आज हम डिस्कस करेंगे गैरी स्नाइडर की लिखी एक्स हैंडल पोएम के बारे में। ये अराउंड 1980 में पब्लिश हुई थी। इसमें स्टोरी है, एक पिता अपने बेटे को अपनी स्किल सिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्नाइडर है उसको ये नहीं दिखाना कि ये कोई बेसिक एक्टिविटी किस तरीके से प्रेजेंट होती है, वो दिखा रही है कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन स्किल्स और नॉलेज पास ऑन होती है। जैसे अगर हम लोग हैं तो हमारे फादर का जो बिजनेस होगा वो हम लोगों को अच्छे से आएगा करना। इन फ्यूचर अगर जो चीज मैं करती हूँ वो चीज मेरे जो बच्चे होंगे वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो किस तरीके से जो काम ऑलरेडी घर में होता है वो किस तरीके से पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो जिस तरह यहाँ पर एक्स को मेटाफर दिया गया है टीचर का। तो इसमें बोला गया है कि जैसे मुझे मेरे फादर ने एक्स हैंडल्स का काम सिखाया, ठीक है, आज मैं सीख रही हूँ तो मैं हैंडल्स हूँ या फिर यानी कि मैं लर्नर हूँ, और वो एक्स हो गए यानी कि वो टीचर हो गए। ठीक है, तो इन फ्यूचर मैं आज लर्नर हूँ बट इन फ्यूचर मैं भी अपने बच्चों को शेप करूंगी, यही सारी चीजें सिखाऊंगी, तो तब मैं एक्स बन जाऊंगी और वो हैंडल्स बन जाएंगे यानी वो लर्नर बन जाएंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम समझ आता होगा बट ठीक है, हम इसको लाइन बाय लाइन भी समझते हैं। मैं पहले आपको समरी दे दूंगी फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम की शुरुआत एक नॉर्मल सी आफ्टरनून से होती है जहाँ पोएट अपने बेटे कई को हैचेट चलाना सिखाता है। हैचेट का मतलब होता है एक छोटी कुल्हाड़ी। ये सीन बहुत सिंपल और रियलिस्टिक होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है। कई एक हैचेट हेड देखता है जिसका हैंडल नहीं होता है और वो उसे अपना बनाना चाहता है। यहाँ से पोएम एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी में एंटर करती है। दोनों मिलकर उनके पुराने वाले टूटे हुए हैंडल को ढूंढने लग जाते हैं और उससे नए हैशेट के लिए शेप देने लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस लर्निंग बाय डूइंग को शो करता है, जहाँ फादर डायरेक्टली काम करते हुए अपने चाइल्ड को सिखा रहे हैं। जब स्नाइडर हैंडल को शेप कर रहे होते हैं तब उन्हें एक लाइन याद आती है जो उन्हें पहले एजरा पाउंड से सीखी थी। When making an X handle, the pattern is not far off. इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ नया बनाना सीखते हैं तो उसका एग्जाम्पल या मॉडल हमारे पास ही होता है। यहाँ से पोएम एक सिंपल एक्टिविटी से ऊपर उठकर फिलोसॉफिकल हो जाती है। स्नाइडर को रियलाइज होता है कि ये आइडिया सिर्फ पाउंड का नहीं है बल्कि और भी पुराना है। चाइनीज राइटर लू जी ने अपने वर्क में यही बात कही थी कि एक एक्स का हैंडल बनाते वक्त मॉडल पास ही होता है। इससे ये क्लियर होता है कि नॉलेज एक लॉन्ग हिस्टोरिकल चेन का हिस्सा है। पोएट फिर अपने टीचर शी शाइंगशैन को याद करता है जिन्होंने उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझाया था। इस मोमेंट पर स्नाइडर को एक डीप रियलाइजेशन होती है। वो समझते हैं पाउंड भी एक एक्स था, चैन भी एक्स था और अब वो खुद भी एक एक्स है। यहाँ एक्स का मेटाफर टीचर या क्रिएटर के लिए यूज हुआ है जो शेप देते हैं। इसी तरह उनका बेटा कई हैंडल है जो अभी लर्नर है लेकिन फ्यूचर में वो भी किसी और को शेप करेगा। इस तरह एक कॉन्टिन्यूस चेन बनती रहती है जिसमें हर जनरेशन पिछली जनरेशन से सीखकर आगे बढ़ती है। पोएम का एंड हाउ वी गो ऑन लाइन से होता है जो उसका सेंटर मैसेज है। स्नाइडर ये बताना चाहता है कि ह्यूमन कल्चर, स्किल्स और नॉलेज इसी तरह सर्वाइव करते हैं थ्रू टीचिंग, इमिटेशन और प्रैक्टिस। जो हम सीखते हैं वही हम आगे पास ऑन करते हैं। इसलिए एक सिंपल सा मोमेंट फादर का अपने सन को हैचेट चलाना सिखाना एक्चुअली एक बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग कैरी करता है। ये पोएम दिखाती है कि एवरीडे लाइफ के छोटे एक्शंस भी डीप फिलोसॉफिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। वन आफ्टरनून द लास्ट वीक इन अप्रैल के लास्ट वीक की एक नॉर्मल सी दोपहर थी। शोइंग कई हाउ टू थ्रो द हैचेट। पोएट अपने बेटे कई को हैचेट चलाना सिखा रहा है। वन हाफ टर्न एंड इट स्टिक्स इन इट्स स्टम्प। हैचेट आधे घूमकर सीधा लकड़ी में घुस जाता है। ही रिकॉल्स द हैचेट हेड। पोएट को एक हैचेट का सर मतलब ब्लेड पार्ट याद आता है। विदाउट ए हैंडल इन द शॉप। वो हैचेट हेड बिना हैंडल के शॉप में पड़ा है। And go gets it and wants it for his own.
बेटा उसे लेने जाता है और उसे अपना बनाना चाहता है। बेटा यहाँ पे कई है। अ ब्रोकन ऑफ एक्स हैंडल बिहाइंड अ डोर। दरवाजे के पीछे एक टूटा हुआ एक्स हैंडल मिलता है उन्हें। इज लॉन्ग इनफ फॉर अ हैचेट। वो हैंडल इतना लंबा है कि हैचेट के लिए यूज हो सकता है। वी कट इट टू लेंथ एंड टैक इट। दोनों फादर और सन मिलकर उसे सही साइज में काट देते हैं। विद अ हैचेट हेड। अब वो हैंडल और हैचेट हेड दोनों साथ ले जा रहे हैं। एंड वर्किंग हैचेट टू द वुड ब्लॉक। वो लोग हैचेट हेड, हैंडल और एक वर्किंग हैचेट लेकर लकड़ी के ब्लॉक के पास जाते हैं। देयर आई बिगन टू शेप द ओल्ड हैंडल। पॉइट पुराने हैंडल को शेप देना स्टार्ट करता है। विद द हैचेट एंड द फ्राज। हैचेट से काम करते वक्त उसके दिमाग में एक लाइन आती है। फर्स्ट लर्न फ्रॉम एजरा पाउंड। ये लाइन उसने पहले एजरा पाउंड से सीखी थी। रिंग्स इन माई ईयर्स। वो लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। When making an X हैंडल, X का हैंडल बनाते वक्त द पैटर्न इज नॉट फार ऑफ। मॉडल या एग्जाम्पल पास ही होते हैं। इसका मतलब हम जो बना रहे हैं उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे पास होता है। एंड आई से दिस टू कई। पोएट ये बात अपने बेटे को भी बताता है। लुक वी विल शेप द हैंडल। वो कई को समझाता है कि देखो हम हैंडल ऐसे बनाएंगे। बाय चेकिंग द हैंडल। हम एग्जिस्टिंग हैंडल को देखकर नया हैंडल बनाएंगे। ऑफ द एक्स वी कट विद। जो एक्स हम यूज कर रहे हैं वही हमारा मॉडल है। एंड ही सीज। कई समझ जाता है। एंड आई हियर इट अगेन। पॉइट फिर से उस लाइन को याद करता है। इट्स इन लूजीज वेनफू 4th सेंचुरी। ये आइडिया बहुत पुराना है जो चाइनीज राइटर लूजी ने दिया था। एडी ऐसे ऑन लिटरेचर इन द। ये एक पुराने लिटरेचर टेक्स्ट का पार्ट है। प्रीफेस इन मेकिंग द हैंडल। उस टेक्स्ट में भी हैंडल बनाने की ही बात हो रही थी। ऑफ एन एक्स। एक्स का हैंडल बनाने की प्रोसेस। बाय कटिंग वुड विद एन एक्स। एक्स से ही एक्स का हैंडल बनाया जाता है। द मॉडल इज इंडीड नियर एट हैंड। एग्जाम्पल हमारे पास ही होता है। इसका मतलब है एग्जाम्पल हमारे पास ही होता है। माई टीचर शी सेन चैन। पॉइट अपने टीचर को याद करता है। ट्रांसलेटेड दैट एंड टॉट इट ईयर्स एगो। टीचर ने उसे ये कॉन्सेप्ट पहले ही सिखा दिया था। एंड आई सी पाउंड वॉज एन एक्स। पॉइट रियलाइज करता है कि पाउंड एक टीचर थे, एक एक्स थे। एक्स को यहाँ पे टीचर मेटाफर बताया था। चैन वॉज एन एक्स। आई एम एन एक्स। चैन भी एक एक्स था और वो अब खुद भी एक एक्स है। एंड माई सन ए हैंडल। उसका जो बेटा है वो हैंडल है जो कि अभी लर्नर है। बट फ्यूचर में टू बी शेपिंग अगेन मॉडल। बेटा भी आगे किसी को शेप करेगा और वो भी टीचर बन जाएगा, मतलब वो भी किसी के लिए एक्स बन जाएगा। एंड टूल क्राफ्ट ऑफ कल्चर। कल्चर एक क्राफ्ट है। हाउ वी गो ऑन। इसी तरह ह्यूमैनिटी और कल्चर आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि आप अगर मुझे कोई और पोम चाहते हैं नेक्स्ट तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।